उसके बाद हमारे पास ये सर्कल है, ये सभी 2D आकृतियां हैं। एक बड़ा सर्कल है हमारे पास, ये सारे 2D आकृतियां हैं। तो अब हम 3D आकृति के तरफ देखते हैं। तो 2D में हमने देखा कि केवल लंबाई और चौड़ाई रहता है। अगर इसके नीचे और भी हम रखते जाएं इसके ऊपर, तो ये इसके एक ऊंचाई आ जाता है, हाइट हो जाता है। तो ये हो गया 3D आकृति। 2 बीमा इधर हो गई लंबाई और चौड़ाई, और इधर हो गया ऊंचाई। तो ये इस तरह से 3D आकृति हो गई, 3D शेप। इसी तरह हम अगर सर्कल में देखें तो एक सर्कल है और एक सर्कल के नीचे हम और जमा करते जाएं तो जो अब नया शेप बन जाता है वो हो जाता है सिलेंडर। हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे सिलेंडर भी हैं, सिलेंडर है। अभी हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ क्यूबॉइड बनाया, क्यूब बनाया, तो हमारे पास एक ये है क्यूबॉइड। इसमें लेंथ है, इधर ब्रेड्थ है और ये इधर हाइट है। तो इसमें 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फेसेस हैं इसमें। इसी तरह ये एक घनाभ बोलते हैं इसको हिंदी में, और ऐसे क्यूबॉइड है। और ये हमारे पास है क्यूब, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारा आपस में बराबर है। तो ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। ये हमारे पास जो है ये है, इसको कहते हैं सिलेंडर, हिंदी में कहते हैं बेलन। तो इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे आकृति 3D के हैं, जैसे शंकु। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भी एक सिलेंडर का ही शेप है। और हम देख रहे हैं कि ये आपका, इसको रख दिए तो ये भी क्यूबॉइड हो गया। तो इसमें हमारा कहने का मतलब है कि वैसी आकृति जिसमें 3 बीमा हो, हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ, वो 3D आकृतियाँ कहलाती है। तो इसको हम अगर खोल कर देखें, इसका नेट देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये क्यूबॉइड है, इसको हम खोलते हैं। इसको अगर इस 3D शेप को हम अगर खोल देते हैं तो इस रूप में दिखता है इसका जाल। ये हो गया 2D। 3D आकृति का 2D में कैसा दिखेगा वो दिख रहा है। तो ये किसका नेट है, इसको कहते हैं हम लोग जाल। ये जाल है क्यूबॉइड का, जिसमें हमारा ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ, और इसमें 6 फेसेस है। अगर इसको हम असेंबल करते हैं तो ये बन जाता है हमारा, इस तरह से हमारा बन जाता है क्यूबॉइड। क्यूब वैसे होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक समान होते हैं। जैसे हमारा उसका एग्जाम्पल इधर है, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो ये हो गया हमारा, जो आप देख रहे हैं कि एक क्यूबॉइड का नेट। तो हम देख रहे हैं ये नेट हो गया जाल क्यूबॉइड का, जिसमें 6 फलक हैं, जिसे हम लोग फेसेस कहते हैं, 6 फेसेस। तो क्यूबॉइड का नेट है। इसको असेंबल करके हम पुनः क्यूब बना सकते हैं। तो आपने अभी 2D और 3D आकृति के बारे में समझा। अब हम सब 2D आकृति और 3D आकृति के क्षेत्रफल के बारे में समझ बनाएंगे। हमारे पास कुछ 2D और 3D शेप के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। जैसे 2D में त्रिभुज,
वर्ग, आयत, वृत्त, पंचभुज, षष्ठभुज और बहुत सारी 2D आकृतियां हैं। 3D में हमारे पास है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, मतलब घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये कुछ 3D आकृतियों की एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग अब इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हम सब पहले भी 2D आकृति का क्षेत्रफल वर्ग का, आयत का निकाल चुके हैं। तो आगे हम लोग 3D आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हमारे सामने एक आयत का चित्र है। इसमें ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं इसका लंबाई और इसका चौड़ाई है। इसी तरह अगर हम एक पर एक सजाते जाएं तो जो नया शेप हमारा क्यूबॉइड का होगा उसमें लंबाई और चौड़ाई तो है ही, साथ में ऊंचाई आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कि 2D को हम लोग 3D में कैसे लेकर जा रहे हैं। इस 2D आकृति को हम अगर 3D में बदलें तो हमारे पास एक इस तरह का मिलेगा। इसमें पहले से लेंथ और ब्रेथ है। अब हमारा एक नया आ जा रहा है हाइट। तो जब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे थे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक फेस का हमारा एक फेस का इसका क्षेत्रफल निकल रहा था। इस फेस का हमारा क्षेत्रफल निकल रहा था जो हम यहाँ देख रहे थे इसका। तो इसमें 6 फेसेस है इस तरह के, 1 2 3 4 5 और ऊपर 6 हैं फेसेस इसमें। एक पीछे में 2, इधर 3 4 5 6, तो 6 फेस का है। तो अगर इसका L इंटू बी हुआ और इसका हाइट हो गया h, तो इसका होगा, हम 6 फेस का क्षेत्रफल लिख के देखते हैं। तो L इंटू बी प्लस इसके पीछे का भी जो है उसका भी यही शेप होगा, L इंटू बी। हमारे यहाँ भी जो है जो ऊपर में है उसका होगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ सारे दो फेस एक समान है। कहने का मतलब है कि इसके बराबर इसके पीछे वाला है, इसके बराबर इसके पीछे और इसके बराबर इसके पीछे। 6 फेसेस हैं तो 2 आ रहे हैं। तो हम अगर देखें तो 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया हमारा इस पूरे क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल। 6 फेसेस हैं, एक फेस का हुआ L इंटू बी, 6 फेस का हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अगर ये हमारा क्यूब होता तो हम इसको कर सकते हैं, आप देखेंगे L स्क्वायर इधर का भी L स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर,
यानी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि एक घनाभ का क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। इसको हम दो कॉमन ले लिए तो हमारा इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम अगर क्यूबॉइड जो हमने देखा था इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें 6 फलक हैं और सारा फलक एक बराबर है, यानी इसका लेंथ अगर एल है तो ब्रेथ भी एल है, बराबर है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इस तरह से एक फेस का क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर फिर इधर का भी एल स्क्वायर, तो इस तरह से 6 फेसेस है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो हमने अभी सीखा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण बनाकर देखते हैं। तो हम इसको उदाहरण से एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एक घनाभ है जिसका लंबाई है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। तो हमने देखा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो होगा 2 गुने 45 गुने हो गया 26 प्लस 40 गुने 26 जोड़ 26 गुने 26, ये हो गया। तो सारे जितने सेंटीमीटर में है तो हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल हो रहा है, यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई है, लंबाई गुने ऊंचाई है और यहाँ चौड़ाई गुने ऊंचाई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल हो जा रहा है 2 इंटू 676 प्लस 1170 प्लस 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अभी एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब हम एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि इस बेलन में ये जो है वक्र जो है वृत्ताकार, ये हो गया 2 भाग है और वक्र पृष्ठ इसको बोलते हैं। तो हम पहले इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम इस जो वृत्ताकार आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 2 वक्र पृष्ठ है जो वृत्ताकार है और एक है ये वक्र पृष्ठ। तो 2 भाग है, एक गोलाकार वृत्ताकार और ये वक्र पृष्ठ। तो हम इसमें पहले हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसी को हम अगर आगे बढ़ाएं, अगर एक वृत्त है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वृत्त है और उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, हमारे पास यहाँ है ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि एक वृत्त का परिधि बराबर होता है टू पाई आर।
2 पाई आर परिधि होता है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास एक बेलन है उसका एक परिधि है, परिधि, तो परिधि कितना हो गया 2 पाई आर, और इस बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया h। इस पूरे परिधि का बराबर हो गया 2 पाई आर, और इसका हाइट हो गया h। ये हमें मालूम है। तो एक वृत्त का हमने निकाला क्षेत्रफल, और अब हम एक बेलन का निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको देखेंगे। वक्र पृष्ठ यही है जिसके ऊपर एक कागज लपेटा हुआ है, इसको खोल कर देखते हैं। तो ये जितना कागज है जो इसको कवर किया, यही इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो हम अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो इसका क्या होगा, ये आयताकार शीट हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो इसका इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। L इंटू बी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, ए हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो चौड़ाई है, जो ये वाला पार्ट चौड़ाई है, जो यहाँ पर है उसका ऊंचाई। तो यहाँ ब्रेथ क्या है, ऊंचाई कितना है बेलन का h, b बराबर हो गया b बराबर h। और यहाँ जो लेंथ है इसका, ये हम देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो है इसका परिधि। लेंथ को अगर इसके बेलन के चारों ओर घुमा देते हैं तो उसके परिधि के बराबर हो जाता है। तो लेंथ बराबर क्या हो गया, यहाँ लेंथ बराबर हो गया परिधि, मतलब 2 पाई आर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा लंबाई है वो परिधि के बराबर है 2 पाई आर, और जो इसका चौड़ाई है वो हाइट के बराबर है, हाइट के बराबर है। तो लंबाई बराबर इसका हो गया 2 पाई आर, और चौड़ाई बराबर हो गया हाइट। तो इस तरह से पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 2 यहाँ लंबाई हो गया 2 पाई आर और गुने h बराबर 2 पाई आर h। इस तरह से इस पूरे पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर h। 2 पाई आर इसका परिधि और h इसका हाइट। तो इस तरह से पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर h। इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
बोर्ड पर हम लोग देख रहे हैं एक बेलन बना हुआ है जिसका परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इस बेलन का हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने अभी सीखा है कि एक वक्र पृष्ठ का बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो हम उसी सूत्र से इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। हमें इस सूत्र में देखते हैं, हम जानते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 44। तो यहाँ तक दिया हुआ है 2 पाई आर 44 सेंटीमीटर अगुने हाइट, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको गुना करेंगे तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पर परिधि नहीं देकर अगर इसका बेलन का त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दी हुई हो, तब हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो इसको देखते हैं। तो हम एक प्रश्न लेते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ये सूत्र तो जान ही रहे हैं कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो हम यहाँ रखेंगे तो 2 पाई आर एच होता है 2 गुने पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है और यहाँ आर हो गया कितना हमारा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर और हमारा हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा। इसको हम काट दें इसको अगर 2 बार में तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 22 88 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का, केवल इस पार्ट का। ये है वक्र पृष्ठ। अगर हम इसको पूरा बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमको ये जो वृत्ताकार है इधर और इधर दोनों का भी क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, तब हम निकाल पाएंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके बराबर होता है एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार आधार। जो आधार है इसका वृत्ताकार है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का निकलेगा। तो यहाँ लिखे हम लोगों ने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इस पार्ट का, और 2 वृत्ताकार, एक और नीचे एक, 2 वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। हमने अभी निकाला था। अब हम ये भी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 वृत्त का आधार है तो 2 गुने इसमें जोड़ देंगे 2 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम क्या करते हैं कि 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा h और यहाँ बच जाएगा एक r। तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो हमने सीखा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh और एक वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ 2 आधार है, एक और एक, तो सब मिलकर हमारा निकला 2πrh प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो एक प्रश्न है कि एक बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो हमने एक सूत्र निकाला, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू h प्लस r। तो इस पर हम देखते हैं, तो फॉर्मूला पर इसको अगर हम रखें इसका मान तो क्या होगा, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r यहाँ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसको ब्रैकेट में हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जोड़ r हो गया 14 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम अगर इसको करें तो ये 7 से 2 कट गया तो हमारा हो जाएगा 88 सेंटीमीटर इंटू यहाँ जोड़ेंगे तो 24 सेंटीमीटर बराबर। इसको हम लोग लेते हैं तो इसको गुना करेंगे तो 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीख लिए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उसको हल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ 2πrh और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ 2πrh प्लस 2πr²। शॉर्ट में हम कह सकते हैं 2πr इंटू h प्लस r। तो इस सूत्र को आप ध्यान देंगे और इस पर आधारित सारे प्रश्न बनाएंगे। अभी हम लोगों ने 3D आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखा, जिसके अंतर्गत संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी तरह हमने सीखा क्यूब का 6 फलक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल निकालकर उसको क्यूब में 6 फलक है तो 6 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखा। साथ ही हमने सीखा एक क्यूबॉइड का नेट देखा, हमने इसका जाल सीखा नेट बनाना और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो अगर हम देखें इसमें तो इस आकृति में अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें इस बेस का, तो लंबाई गुने चौड़ाई है, और अगर लंबाई गुने चौड़ाई में है हम अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 6 भाग है, तो उसका भी हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना सीखा। अगले वर्ग में हम लोग सीखेंगे 3D आकृति का वॉल्यूम निकालना, आयतन के बारे में समझ बनाएंगे। तो अगले क्लास